राजधानी दिल्ली की एक लड़की जो कि महज 16 साल की थी, उसके साथ कितनी ज़्यादा बर्बरता की गई, इस बात का खुलासा एक शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट की माने तो साक्षी के गले पर 6 वार किए गए थे और उसके पेट पर 10 बार वार किया गया था और उसके सिर पर किसी भारी चीज़ के गिरने की वजह से उसकी जान चली गई। इस पूरे मामले में हैरत की बात यह है कि जहाँ एक तरफ साक्षी को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो साक्षी की माँ है उनका बयान सामने आया है। साक्षी की माँ का कहना है कि साक्षी, उनकी जो बेटी थी, वो पिछले 15 दिनों से अपने घर पर नहीं रह रही थी। वो अपनी एक दोस्त नीतू के घर पर पिछले 15 दिनों से रह रही थी और कल यानी कि 28 मई को जब ये वारदात हुई, उस वक्त वो नीतू के बेटे के जन्मदिन में शरीक होकर अपने घर वापस लौट रही थी और बी ब्लॉक से गुजर रही थी। नीतू दरअसल बी ब्लॉक के पास रहती है और जो लड़की है साक्षी, वो ई ब्लॉक में रहा करती थी और इसी दौरान उस लड़के की बहस हुई है, जिस लड़के का नाम साहिल मोहम्मद बताया जा रहा है और वो लड़का और लड़की साक्षी रिलेशन में थे, ऐसा दिल्ली पुलिस ने दावा किया है। दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया है कि जो लड़का साहिल है वो रेफ्रिजरेटर मैकेनिक का काम किया करता था और दोनों रिलेशन में थे और रिलेशन के बाद जिस वक्त बर्थडे से होकर अपनी दोस्त की बेटे की साक्षी आ रही थी, उस वक्त इन दोनों के बीच कोई बहस हुई और बहस के बाद साहिल ने इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया। पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है और उसके ऊपर धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है और दूसरी तरफ जो बात साक्षी की मां ने कही है कि 15 दिन से साक्षी अपने घर पर नहीं रह रही थी, इस पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर 15 दिन से वो लड़की जो कि 16 साल की थी, नाबालिग थी, अपने घर पर ना रहकर किसी और फ्रेंड के घर पर क्यों रह रही थी। कपिल मिश्रा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कपिल मिश्रा ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली में कई जगह केरला स्टोरी चल रही हैं, लेकिन कपिल मिश्रा को इस पहलू को भी देखना चाहिए। और दिल्ली में आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं, उनमें हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं होता और इसीलिए शायद कपिल मिश्रा उन पर बयान देने से अक्सर बचते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर जब लड़कियों के साथ आपराधिक गतिविधियाँ राजधानी दिल्ली में बढ़ती जा रही हैं, इन सभी गतिविधियों को रोकने के लिए हर पहलू से जांच करने की ज़रूरत है और समाज को सोचने की ज़रूरत है कि क्या क्या पहलू हैं जो लड़कियों के साथ बढ़ रही जघन्य हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें एक वजह ये भी हो सकती है कि जो लड़की 15 दिन से अपने घर पर ही नहीं रह रही थी, उस लड़की को लेकर एक और लड़के की जो उसके साथ रिलेशन में है, उसकी मानसिकता कैसी रही होगी। आपको आफ्ताब का केस भी मालूम होगा, उसमें भी यही था कि कई महीनों से श्रद्धा आफ्ताब के साथ रह रही थी और उसका अपने घर वालों से कोई भी कांटेक्ट नहीं था। तो एक ऐसा पहलू है जिस पर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लव जिहाद कह देने से इस मामले की गंभीरता को ख़त्म नहीं किया जा सकता कि पेरेंट्स की पेरेंटिंग और उनका अपनी बेटियों के साथ होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस तरह के अपडेट्स रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।